बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले अपनी ज़िंदगियों को पुरसुकून तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात जो है आपकी ज़िंदगियाँ ऐसे ही पुरसुकून रखे, हंसता हुआ और मुस्कुराता हुआ रखे। ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती से भरी हुई ज़िंदगी आपको नसीब हो, आमीन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। कुकिंग विद मलिक फैमिली से मैं हूँ मिसेस मलिक आपके साथ, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अरबी मसाला। बहुत ही मज़े का सालन बनता है, बहुत ही मज़े की डिश है, बहुत ही यमी होती है। बच्चे और बड़े सभी शौक़ से खा लेते हैं सब्ज़ी को, वरना बच्चे सब्ज़ियाँ खाते हुए बहुत नखरे करते हैं। लेकिन कुछ गिनी चुनी सब्ज़ियाँ हैं जिनको बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, उनमें से एक ये भी है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, कोई भी चीज़ मेरी वीडियो में आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। तो यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो है मैं इसको नमक लगा के, मैं सिर्फ नमक लगा के नहीं रखूँगी इसको, इसमें ये मैं आपके सामने डालूँगी। अभी ये देखिए, मैंने 1 टेबलस्पून जितना जो नमक है वो इसमें डाल दिया है। डाल के तो अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी डालने के बाद इसको हम जो है 15 से 20 मिनट इसी पानी के अंदर रख देंगे। तो नमक मैंने डाला है, इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। ये 15 से 20 मिनट इसमें पड़ी रहेंगी। फिर इंशाल्लाह जो है 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैं क्या करूँगी। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो है 15 से 20 मिनट हो चुके थे। नमक जो है पानी में मिक्स करके इनको भिगोए हुए, तो अब मैंने जो है नमक वाला पानी निकाल दिया है। और अब आप यहाँ पर ये देखिए कि मेरे पास ये 1 प्याली जो है, हाफ़ कप जितना आप आटा ले लेंगे। आम आटा जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने के लिए, ये वही आटा है। तो इसको हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से इसमें मसल देंगे। ये कम से कम हम 5 मिनट तक जो है इसको आटा अच्छी तरह मसल के हम इसको धोएंगे। तो मैं इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद जो है आपको दिखाती हूँ कि इसकी लेस कैसे ख़त्म हुई है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो है मैं इसको वॉश करके ले आई हूँ, और कम से कम मुझे 5 से 7 मिनट लगे हैं इसको आटे के साथ वॉश करते हुए। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई चिपचिपाहट नहीं है। कि आप ये देखें, मेरे हाथों पे बिल्कुल भी इसकी कोई चिपचिपाहट नहीं आ रही है। ये बहुत अच्छे से वॉश हो गई हैं। और इसकी एक बात और कि जब इनको कटिंग किया जाता है तो बहुत से लोगों को जो है इसको काटने से, इस सब्ज़ी को बनाने से एलर्जी हो जाती है, हाथों पे ख़ारिश शुरू हो जाती है। तो इसका बहुत सा आसान हल ये है कि आप सरसों का तेल लीजिए थोड़ा सा, तो इसको कटिंग करने से पहले अपने हाथों पर लगा लीजिए। तो इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपको हाथों पे ख़ारिश नहीं होगी, एलर्जी नहीं होगी। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि कटिंग करते हुए इसकी जो एक चिपचिपाहट सी है वो भी आपके हाथों को नहीं चिपकेगी, और बड़ी आसानी से ये सब्ज़ी जो है वो बन जाएगी। देखा, ये फ़ायदा होता है कि वीडियो को जब हम पूरा देखते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी टिप्स मिल जाती हैं। जब हम स्किप कर देते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो हम जो है स्किप कर देते हैं और फिर वो हमें समझ नहीं आती है। इसीलिए वीडियो के बीच में ऐसी छोटी छोटी टिप्स होती हैं। तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि वीडियो को पूरा देखा करें। और अभी मैं इनको जो है किसी पेपर पे डाल के, कपड़े पे डाल के जो है इनको मैं खुश्क कर लूँगी अच्छी तरह से, फिर मैं इनको बनाऊँगी इंशाल्लाह। इनको खुश्क करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। व्यूअर्स, ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं और मैंने इनको जो है वो फैला के अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। अब मैं इनको फ्राई करूँगी, और फ्राई करने के लिए मैं पहले जो है कढ़ाई में ऑयल डालूँगी। व्यूअर्स, फ्लेम मैंने ऑन कर ली है और मैं यहाँ पर ऑयल को ऐड कर रही हूँ। ऑयल हम थोड़ा सा भी ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि हमने इनको फ्राई करना है। कोई कम ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये फिर ना अजीब सी हो जाती हैं, तो इसलिए इनको हम थोड़ा सा खुले ऑयल में फ्राई करेंगे। ये ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, तो बिस्मिल्लाह। ये देखिए, मैं जो ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर रही हूँ। ये देखिए बस, जो अरबी का हमारी सब्ज़ी है वो काफ़ी हद तक जो है वो तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ना फ्राई होकर बारीक बारीक सी जो है वो झिल्ली आ गई है, और इसका कलर भी जो है चेंज होना शुरू हो गया है।
और इसको हमने जो है फुल फ्राई नहीं करना, बस तकरीबन 70 से 80% मतलब कि 70-80% इसको बस हम फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। यार जितनी फ्राई मुझे ये चाहिए थी तो ये माशाल्लाह से जो है इतनी फ्राई हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। व्यूअर्स, जो अरबी हमारी वो फ्राई हो चुकी है और जो बाकी ऑयल है उसमें से हाफ़ जो ऑयल है ना वो मैं बाहर निकाल लूँगी। हाफ़ में हम बनाएंगे। अब यहाँ पर ऑयल हम ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो अरबी हमने फ्राई करके निकाली है उसमें ऑयल मौजूद है। अगर आप नहीं निकालेंगे तो ये ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इस ऑयल को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ये किसी न किसी और खाने में इस्तेमाल हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरा है। बस। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 1 टमाटर। टमाटर बड़े साइज़ का था, लेकिन अगर आपके पास छोटे साइज़ के हैं तो आप 2 टमाटर लीजिएगा क्योंकि इनमें टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो मैं प्याज है वो अभी ऑयल में डाल, ऑयल थोड़ा सा गर्म है तो इसलिए ज़रा प्लीज़ एहतियात से ही डालिएगा आप भी। तो मैंने तो इसको थोड़ा सा वैसे ठंडा कर लिया था, आप भी जो है थोड़ा सा ठंडा करके ही इसको ऐड कीजिएगा। और अब हम इस प्याज को ब्राउन करेंगे। वाह माशाल्लाह, प्याज बड़ा अच्छा कटिंग हुआ है, साफ़ सुथरा लग रहा है, दिखने में ही बड़ा प्यारा लग रहा है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा प्याज जो है वो काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है। यहाँ पर अब मैं डालूँगी लहसुन का पेस्ट। अदरक मेरे पास मौजूद नहीं था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर जो है शामिल कीजिएगा। लहसुन नहीं है और आपके पास अदरक है तो आप अदरक शामिल कीजिएगा। जो भी है आपके पास अवेलेबल वो ही शामिल कीजिएगा। लहसुन अदरक दोनों हैं तो आप दोनों शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हम फ़ौरन से जो है ऐसे नहीं छोड़ देंगे क्योंकि लहसुन जो होता है अकेला उसकी स्मेल जो होती है वो थोड़ी सी तेज़ होती है। तो इसको हम जो है 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई हम करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से जो हमारा लहसुन है वो भी फ्राई हो चुका है। और अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। टमाटर मैंने शामिल कर दिए हैं। अब हम थोड़ी सी इनकी बुनाई करेंगे माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए कि टमाटर जब सब्ज़ी में ऐड होते हैं या मसाले में हम ऐड करते हैं तो इसकी खुशबू कितनी प्यारी हो जाती है और इसकी कलर बहुत प्यारे आना शुरू हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला की शान है, उस रब का करम है और फजल है हम पर कि इतनी प्यारी प्यारी इतनी खूबसूरत कलर जो हैं उसने हमें खानों में दिए हैं। फिर यहाँ पर हमारे टमाटर जो हैं वो नरम हो चुके हैं और यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी। ये मैं ये देख सकते हैं 1 टीस्पून है। ये 1 टीस्पून मैं पहले हल्दी ऐड करूँगी। अभी इसमें बाकी कोई मसाला नहीं डालूँगी, सिर्फ हल्दी को ही मैं 1 मिनट के लिए इसमें डाल के भून लूँगी। और आज मुझे एक मैसेज आया हुआ था कि आप जो है वीडियो को जो है पूरा दिखाया करें तो चंदा बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरी वीडियो जो होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए स्किप करके जो है वो दिखानी पड़ती है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि इस स्किप को करके वीडियो को भी मैं आपको जो है पूरी रेसिपी जो है वो समझा सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी हूँ। तो अभी जो है तकरीबन ये हो चुकी है। 1 मिनट के लिए इसको हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे जिससे ऐसे हल्दी की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ये तो हल्दी को मैंने भून लिया है और यहाँ पर अब मैं 1 टीस्पून ही जो है वो रेड चिली शामिल कर रही हूँ। रेड चिली को शामिल करने के बाद इसमें जो मैं हाफ़ टीस्पून जो है ना अभी नमक ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि हमने जब अरबियों को धोया था ना तो उसमें भी हमने नमक ऐड किया था। तो ऐसा ना हो कि नमक बाद में हमारे सालन में ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए हम जो है बाद में टेस्ट करके इसको डाल लेंगे। और हम इसको थोड़ा सा जो है थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और जो हमने रेड चिली शामिल की है उसको थोड़ा सा भून लेंगे। जी व्यूअर्स, मसाला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसमें फ्राई की हुई जो है अरबियाँ वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इनके नीचे से ऑयल भी निकल रहा है, इसलिए मैंने ऑयल जो है वो कम डाला था क्योंकि इनके अंदर ऑयल अभी था। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर देना है।
फिर अरबियाँ जो है मसाले में बहुत अच्छी तरह से भून गई हैं। इनको मैंने 1-2 मिनट के लिए इसमें भून लिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि हमने ये मसाला अरबी बनानी है, ग्रेवी अरबी नहीं बनानी। तो इसमें बस हम थोड़ा सा डालेंगे और ज़्यादा पानी नहीं डालना कि ये बिल्कुल ही हप्पा सा बन जाए कि हमने बस जो है कि ये बच्चों को देने के लिए एक दलिया टाइप चीज़ बना दी है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, बस थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको हम जो है 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ और फिर मैं आपके साथ ही इसे चेक करूँगी ये किस कंडीशन में है। जी तो वैसे यहाँ पर जो है अरबी को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो है हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और ये 2 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर। स्पाइसेस जो होते हैं हमेशा खाने के लास्ट पे आके ऐड किया करें क्योंकि पहले जब हम ऐड कर देते हैं तो इनकी अपनी खुशबू और जायका ख़त्म हो जाता है पक कर। अब यहाँ पर मैं इसको 3 से 4 मिनट का दम लगा दूँगी और उसके बाद फाइनल लुक में मैं आपको इसको दिखाती हूँ। जी तो वैसे यहाँ पर हमारी जो मसाला अरबी है बिल्कुल तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये दिखने में ही कितनी प्यारी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करिए। ये देखिए माशाल्लाह से ये कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है, बहुत मज़े की बनती है। ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। अपनों का दूसरों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।